जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि यदि हमने केवल भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। सरल, सात्विक व मर्यादित जीवन जीकर, आध्यात्मिक उन्नति करके तथा सदाचार का पालन करके ही मनुष्य जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। राधे राधे। आइए इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन करते हैं। यावदेत्ता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ही बीच में खड़ा रखिए। इस श्लोक का भाव यह है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ऐसे उपयुक्त स्थान पर और इतने समय तक खड़ा रखिए जहां से और जितने समय में मैं युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। ऐसा करके मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रणोद्यम में, युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा। योतस्य माना नवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिये चिकीर्षवा। अर्जुन कहते हैं, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। यहाँ पर अर्जुन ने दुर्योधन को दुर्बुद्धि संबोधित किया है, क्योंकि वनवास तथा अज्ञातवास के 13 वर्ष पूरे होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह राज्य कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था, परंतु उसे अन्यायपूर्वक हड़प लेने की नीयत से दुर्योधन इससे सर्वथा इनकार कर गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक तो अनेकों बार अन्याय अत्याचार किए ही थे, परंतु इस बार उनका यह अन्याय असहनीय हो गया। दुर्योधन की इस पाप बुद्धि का स्मरण करके अर्जुन उन्हें दुर्बुद्धि बतला रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय तो सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है ही, तो भी उसका हित करने की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए ये राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे यह मालूम होता है कि इनकी बुद्धि भी दुर्योधन के ही समान दुष्ट हो गई है। तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर जुटे हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं तथा इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित ही कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको मैं जरा देखूं तो सही कि ये कौन कौन हैं, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हें अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने का मजा चखाऊं। राधे राधे।